आईएससी स्टूडेंट बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आपका। तो चलिए आज हम बात करते हैं जीवों में जनन का। ये तीसरा पार्ट है। इससे पहले 2 पार्ट हो चुका है। तो इसमें आज हम बात करेंगे कायिक प्रवर्धन के बारे में। अगर आप लोग बाकी के 2 पार्ट नहीं देखे हैं तो पहले आप उसको जाकर देखें। इस चैनल में जाएंगे, प्लेलिस्ट में 12th बायोलॉजी के नाम से आपको प्लेलिस्ट मिलेगा। उसमें जाने के बाद आप उस दोनों पार्ट को देखें। उसके बाद इसको देखेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। तो देखिए, इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं कायिक प्रवर्धन क्या होता है। तो कायिक प्रवर्धन क्या होता है पिछले वीडियो में ही बता चुके हैं। तो इसमें अभी हम बात करेंगे कायिक प्रवर्धन के प्रकार के बारे में। और सभी को एक ही वीडियो में नहीं बताया है, पार्ट पार्ट में बांट दिया है, इसलिए कि थोड़ा छोटा रहे, नहीं तो बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा। तो चलिए हम बात करते हैं कायिक प्रवर्धन के प्रकार के बारे में। तो इसका जो है 2 प्रकार है, प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन और कृत्रिम कायिक प्रवर्धन, नेचुरल और आर्टिफिशियल। प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन क्या होता है? ऐसा कायिक प्रवर्धन जो प्रकृति के द्वारा किया जाता है या स्वयं ही हो जाता है, उसे प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन कहते हैं। जैसे जलकुंभी, केला, बांस आदि। जलकुंभी और केला, बांस में क्या होता है, एक केला आप लगाएंगे तो उसमें बहुत सारे बेबी प्लांट, आप एक प्लांट लगाएंगे तो उसमें बहुत सारे बेबी प्लांट हो जाएंगे। स्वयं से हो जाता है, प्रकृति के द्वारा ही हो जाता है। तो इसको कहते हैं प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन। और ठीक ऐसा ही बांस में भी होता है और जलकुंभी में भी होता है। सिर्फ एक बांस आप लगाएंगे तो उससे बहुत सारे बांस हो जाएंगे। तो देखिए, इसके बाद हम बात करते हैं कृत्रिम कायिक प्रवर्धन। कृत्रिम कायिक प्रवर्धन क्या है? ऐसा कायिक प्रवर्धन जो मानव के द्वारा किया जाता है उससे कृत्रिम कायिक प्रवर्धन कहते हैं। जैसे आलू, गुलाब आदि। आलू में क्या होता है, आप एक आलू लगाएंगे, उसके बाद से उससे जो है बहुत सारे आलू होगा। तो ये जो है कृत्रिम कायिक प्रवर्धन में आता है। जैसे गुलाब को आप गुलाब के पेड़ से टहनी को काट कर ज़मीन में लगाएंगे, उसके बाद से उससे जो है नया पौधा होगा। तो इसको कहते हैं कृत्रिम कायिक प्रवर्धन। तो देखिए, जड़ के द्वारा कायिक प्रवर्धन जो है शकरकंद में होता है। और हल्दी, प्याज, आलू, लहसुन, अदरक में जो है ये तना के द्वारा कायिक प्रवर्धन होता है। भूमिगत तना के द्वारा कायिक प्रवर्धन होता है। जैसे आप प्याज ही ले लीजिए, तो प्याज में क्या होगा, नीचे में ऐसे जड़ रहेगा इसका, और बीच में प्याज रहेगा, ऊपर पत्ती रहेगा। तो ये जो है बीच वाला ये तना है, और ऊपर में पत्ती रहता है और इसके नीचे में जड़ रहता है। और आलू में भी आप देखेंगे तो जड़ रहता है और तना में आलू होता है। उसके बाद हम बात करते हैं कृत्रिम कायिक प्रवर्धन के बारे में। तो कृत्रिम कायिक प्रवर्धन का भी 3 टाइप है। 3 प्रकार से कृत्रिम कायिक प्रवर्धन होता है, जिसमें कि लेयरिंग, ग्राफ्टिंग, कटिंग के द्वारा होता है। तो लेयरिंग क्या है? इस विधि में पौधे के किसी शाखा या टहनी को पौधे से अलग किए बिना ही उसमें जड़ें पैदा कराई जाती है। कैसे होता है ये? तो देखिए यहाँ पर। और ये जो है लेयरिंग भी 2 प्रकार से होता है, मृदा लेयरिंग और वायु लेयरिंग। वायु लेयरिंग क्या है? एयर लेयरिंग। वायु लेयरिंग कृत्रिम कायिक प्रवर्धन की एक विधि है जो द्विबीजपत्री पौधे में की जाती है। देखिए, ये वायु लेयरिंग जो है ये सिर्फ द्विबीजपत्री पौधे में ही की जा सकती है। जैसे कि नींबू, नारंगी, अमरूद, अनार, अड़हुल आदि। इसमें क्या होता है, वायु में ही लेयरिंग करके इससे नया पौधा बनाया जाता है। जैसे देखिए यहाँ पर किसी भी द्विबीजपत्री का चयन कर लेंगे और उसमें जो है 3 से 5 सेंटीमीटर तक उसके छाल को छील देंगे, और उसके बाद उसमें चिकनी मिट्टी लगा देंगे, और उसमें जो है ट्रैकोमिक एसिड लगा देंगे, और उस पर जो RHS लगा देंगे।
और सूती कपड़े से ढक देंगे ताकि उसमें नमी बने रहे। और कुछ दिन के बाद आप देखेंगे कि इसमें से जड़ें निकलना शुरू हो गया है, तो इसके पीछे से आप ऐसे कट कर देंगे और ज़मीन में लगा देंगे, तो हो गया आपका ये कायिक प्रवर्धन। देखिए ये कैसे होता है, इसमें क्या क्या लगता है। देखिए इस प्रक्रिया में आवश्यक सामग्री है मिट्टी, खाद, ट्रैकोमिक एसिड और RHS। सबसे पहले इस प्रक्रिया में हम पेड़ के टहनी की छाल को 3 से 5 सेंटीमीटर तक छिलकर हटा देते हैं। उसके बाद पेड़ के टहनी को छीलने के बाद हम उस पर चिकनी मिट्टी तथा ट्रैकोमिक एसिड लगा देते हैं तथा उस पर जो है थोड़ा सा खाद डाल देते हैं। बाद में उस पर RSH डाल देते हैं। उसके बाद उसे सूती कपड़े से ढक देते हैं ताकि उसमें जो है नमी बने रहे। कुछ दिनों के बाद हम देखते हैं उसमें जड़ें निकलना शुरू हो गई। उसके बाद हम उसे काट कर मिट्टी में लगा देते हैं, ज़मीन में लगा देते हैं। तो ये हो गया आपका पहला वायु लेयरिंग। तो इसके बाद अब हम देखते हैं मृदा लेयरिंग। मृदा लेयरिंग कैसे होता है। मृदा लेयरिंग जो है, इस प्रक्रिया में सबसे पहले पौधे के एक लचीली टहनी को मिट्टी में दबा दिया जाता है। कुछ दिनों के बाद हम देखते हैं उस टहनी में जड़ सहित एक नया पौधा उत्पन्न हो गया। ये जो है बेर में किया जाता है। देखिए ये कैसे होता है। तो देखिए यहाँ पर इसमें क्या होता है, आप किसी एक लचीले टहनी को लेंगे और ज़मीन में इसको दबा देंगे और कुछ दिन के बाद देखेंगे कि जड़ सहित एक नया पौधा बन गया। उसके बाद आप यहाँ से काट देंगे और ये एक नया पौधा हो जाएगा। देखिए उसके बाद है आपका ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग में क्या होता है, ग्राफ्टिंग का एक प्रवर्धन एक ऐसी विधि है। इस विधि में 2 या 2 से अधिक पौधे को जोड़कर नया पौधा तैयार किया जाता है जो कि उन्नत प्रकार का होता है। इसमें जो है 2 अलग अलग पौधे को जोड़ दिया जाता है। देखिए जैसे कि यहाँ देख रहे होंगे, इसमें जो है ये जड़ किसी और पौधे का और तना किसी और पौधे को लेकर जोड़ दिया जाता है। तो इससे जो नया पौधा बनेगा वो आपका उन्नत किस्म का बनेगा, वो आपका संकर किस्म का बनेगा। देखिए इसमें क्या होता है, इस विधि में जिस पौधे का आप जड़ लेंगे उसको स्टॉक बोलते हैं और जिस पौधे का आप तना लेंगे उसको एस्सियन बोलते हैं। दोनों को जोड़कर एक नया पौधा बनाया जाता है जो कि उन्नत किस्म का होता है। तो ये हो गया आपका प्रत्यारोपण, ग्राफ्टिंग। अब इसके बाद हम बात करते हैं कटिंग के बारे में। कटिंग में क्या होता है, यह एक कृत्रिम कायिक प्रवर्धन है। इस विधि में जड़, तना, पत्ती आदि से काट कर जो है जड़, तना, पत्ती आदि को काट कर उससे नया पौधा बनाया जाता है, जैसे रोज, चाय पत्ती और शीशम। देखिए गुलाब का जो है आप तना को काट कर, टहनी को काट कर ज़मीन में लगा देंगे तो एक नया पौधा हो जाएगा। तो ये हो गया आपका तनों से कटिंग करके कायिक प्रवर्धन। और चाय पत्ती में क्या होता है, उसके पत्ती से ही एक नया पौधा उत्पन्न किया जाता है। तो इसको कहते हैं पत्ती के द्वारा कायिक प्रवर्धन। और शीशम में क्या होता है, शीशम का जब जड़ लगाएंगे, शीशम के पेड़ का जड़ लगाएंगे तब जा कर के आपको एक नया पौधा उससे होगा। तो इसको कहते हैं कटिंग के द्वारा कायिक प्रवर्धन, जड़, तना, पत्ती से। ऐसे ही तो देखिए कटिंग में क्या होता है, आप किसी भी पौधे का जो है बीज से काट कर मिट्टी में लगा देंगे तो इससे ये नया हो जाएगा पौधा। यही है आपका कटिंग। चलिए एक क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद अगले वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही। अभी हम सिर्फ एक क्वेश्चन देख लेते हैं। तो क्वेश्चन में क्या है, कायिक प्रवर्धन को अलैंगिक जनन समझा जाता है, क्यों? कायिक प्रवर्धन को अलैंगिक जनन क्यों समझा जाता है? तो कायिक प्रवर्धन को अलैंगिक जनन समझा जाता है क्योंकि कायिक प्रवर्धन में केवल एक जनक भाग लेते हैं
और न ही युग्मक का निर्माण होता है और न ही इसमें निषेचन होता है। इसलिए कायिक परिवर्धन को अलैंगिक जनन समझा जाता है। कायिक परिवर्धन जो है अलैंगिक जनन का ही टाइप है, जो कि जीवों में अलैंगिक जनन हम लोग 5 प्रकार से देखे थे और उसी में ये कायिक परिवर्धन अलैंगिक जनन देखे थे 5 टाइप से। और ये जो कायिक परिवर्धन है अलैंगिक जनन के द्वारा होता है, जो कि प्लांट में होता है, तो उसको हम कायिक परिवर्धन बोलते हैं। तो आज के लिए इतना ही।